एक भक्त था, कभी वृंदावन घूमने नहीं जाता, लेकिन एक उसकी पत्नी थी, वो हमेशा अमावस्या, पूर्णमासी और एकादशी को वृंदावन की परिक्रमा करती। वर्षों गुजर गई। आज पत्नी ने कहा, पतिदेव धर्म का कार्य अकेले नहीं, एक बार तो चलो, आप एक बार परिक्रमा चलो, साथ साथ कराते हैं, यमुना जी में डुबकी लगाई, एक बार सिर्फ कहना माना। आज पतिदेव साथ आए, परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा शुरू की, देखते हैं कि बीच परिक्रमा में एक सांड है, बैल। बैल के सींग बहुत बड़े बड़े हैं और बैल आया, दो बैल लड़ रहे थे और वो लड़ने वाला बैल आया और जो पति देव जा रहे थे उनके पेट में, उनके उदर में उसने सींग को घुसा दिया और सींग लगने से उस भक्त की मृत्यु हो गई। अब वो यमराज के दूत कहते हैं इसे मैं ले जाऊंगा, धर्मराज के दूत कहते हैं मैं ले जाऊंगा। झगड़ा हुआ, न्याय के लिए देवताओं को बुलाया गया, भगवान से बातचीत की, कहां ले जाया जाए, कौन से लोक में ये जाएगा। इसने जीवन भर कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कभी तीर्थ नहीं किया, पहली बार आया और वो भी इसकी परिक्रमा अभी तो पूरी नहीं हुई, आधी पई। तो भगवान कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो कभी नहीं आया लेकिन अब तो आया ना। वृंदावन धाम की परिक्रमा करते करते जो जा रहा है उसको 84 लाख में क्यों जाना पड़ेगा? अब नहीं जाना पड़ेगा, इसकी तो मुक्ति करनी है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों कहा, परिक्रमा तो पूरी भी नहीं हुई, एक बार आया और इसकी तो अकाल मृत्यु हो गई, बैल ने मारा है। तब भगवान कहते हैं, भगवान के दूत कहते हैं ये जो परिक्रमा लगा रहा था और जो बैल आया था, बैल तो कितनी परिक्रमा पहले लगा के आया था और बैल जब आया था ना तो उसने यहाँ आने से पहले ब्रज की माटी में सींगों से माटी गिराई थी। बैल क्या करते हैं, मिट्टी में अपने सींग मारते हैं। तो जो बैल मिट्टी में सींग मार के आया था, इसके सींगों में मिट्टी को रज लगी थी, वृंदावन की रज लगी थी, वृंदावन की माटी लपेटी हुई थी और वो माटी इस भक्त के उदर में सीधी सीधी अंदर चली गई। जिस माटी को गोविंद ने भी अंदर लेके गए थे, खाया था, वो माटी इसके उदर में चली गई। इसको कौन रोक सकता है उद्धार होने से? एक बार ब्रज की रज में जो लोट पोट कर लेता है, एक बार ब्रज की रज को जो धारण कर लेता है, ऐसे ही थोड़ी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। 84 लाख कट जाएगी तेरी अगर एक बार तू वृंदावन की परिक्रमा तो लगा। और गोरज वात्सल्य धाम कार्तिक में 84 कोस परिक्रमा करवा। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो नाम लिखा दें, पूरी व्यवस्था गौरज वात्सल्य धाम करता है। जीवन में 84 कोस की परिक्रमा अवश्य करें। 84 लाख काटने